नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण चनोत्रा जी, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, आज मैं अपने अनुभव का बहुत ही बेहतरीन ज्ञान लेके आया हूँ, जिसे सदियों से इंसान परमात्मा जी, आत्मा और चेतना को ढूंढ रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको साकार रूप में दिखाऊंगा परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है और चेतना क्या है। तो दोस्तों, मैं कोशिश पूरी करूंगा आपको समझा सकूं सही ढंग से। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूं। दोस्तों, हम अक्सर बाहर ढूंढते हैं सुख, शांति और ज्ञान, पर क्या आप जानते हैं जो हम ढूंढते हैं वह सब हमारे भीतर ही मौजूद है। आज मैं दोस्तों आपको दिखाऊंगा कि परमात्मा, आत्मा और चेतना कैसे हमारे भीतर साकार रूप में मौजूद है और दिखाई देती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको परमात्मा जी के बारे में जो बताऊंगा, ध्यान से ही आप देखिए। जो इमेज है मेरे पास, खाली दोस्तों जितना मैं आपको बताऊंगा उसी पे ही आपका फोकस रहना चाहिए। इस समय मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने आप को भूल जाइए। तो जितना मैं कहूँ वही चीज आप देखते जाइए। दोस्तों, ये जो आपको इमेज दिख रही है, इसके बारे में अभी आपको बताने जा रहा हूं कि परमात्मा क्या चीज है। दोस्तों ध्यान दीजिए, पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ पड़ेगा कि परमात्मा, आत्मा और चेतना क्या चीज है। तो दोस्तों, जब परमात्मा की स्थिति क्या होती है पहले आप उसे समझिए, उसके बाद मैं आत्मा के बारे में बताऊंगा, फिर चेतना के बारे में। 3 स्टेप में मैं आपको बताऊंगा। तो पहला स्टेप मैं आपको परमात्मा जी के बारे में बताता हूं। दोस्तों, ये वह अवस्था है जब आप पूरी तरह खाली और शुद्ध दृष्टि से देखते हो। जैसे कि ये इमेज है, इनकी आंखों में आप देखो तो जो आंखों में जो दिख रहा है, कोई सांस नहीं चल रही, कोई अंग नहीं हिल रहा, केवल देखने की स्थिति को ही परमात्मा का रूप कहेंगे। खाली देखने की स्थिति को परमात्मा का रूप मान लीजिए आप। ना श्वास ले रहा है, ना कुछ विचार कर रहा है, खाली देखने की स्थिति को ही परमात्मा कहेंगे। तो दोस्तों, खाली इतनी ही बात मेरी याद रखिए आप। जो मैंने बात कही है, तस्वीर के अंदर जो भी देख रहा है, देखने की स्थिति को ही परमात्मा कहेंगे। खाली देखने की और कुछ नहीं, विचार नहीं अंदर आएंगे, कोई वस्तु सामने, हाथ पांव हिलाना, श्वास लेना भी कुछ भी नहीं है। खाली देखने की स्थिति को आप परमात्मा मानेंगे। जो भी वस्तु को आप चीज को देखते हो, अभी ये स्थिति परमात्मा की है। तो ठीक है दोस्तों,
अभी मैं दूसरा स्टेप आपको बताता हूँ कि आत्मा किसे कहते हैं। दोस्तों, अगली अवस्था आत्मा की ये वही शुद्ध देखती स्थिति में, लेकिन अब श्वास का आना जाना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, पहले जो परमात्मा का स्वरूप मैंने आपको दिखाया उसमें खाली तस्वीर थी। अभी ये आत्मा की जो तस्वीर है, इस तस्वीर में अभी आपको जो दिखाई दे रहा है श्वास की जो ऊर्जा शक्ति कहते हैं, ये उसके अंदर प्रवेश की है। देखने की स्थिति परमात्मा की थी, अभी श्वासें चालू हो गई या शुरू हो गया श्वासों का लेना, अंदर जाना और बाहर जाना, ये स्थिति को हम आत्मा कहेंगे। दोस्तों, इसके अंदर ना कोई विचार हो रहा है, ना कोई भावना पैदा हो रही है, ना कोई शरीर के अंदर हरकत हो रही है। खाली देखना और श्वासों का आना जाना, इस स्थिति को हम आत्मा कहेंगे। पहली जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी उसमें खाली देखने की स्थिति को हम परमात्मा कहेंगे। तो दोस्तों, यह तो रही हमारी आत्मा की स्थिति, और पहले जो मैंने आपको बताई है वो स्थिति थी परमात्मा जी की। तो दोस्तों, अभी मैं आगे आपको जो तस्वीर दिखाऊंगा वो तस्वीर हमारी रहेगी चेतना की। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं चेतना के बारे में आपको बताता हूं। तो दोस्तों, और तीसरी अवस्था चेतना की, ये वही स्थिति है, लेकिन अब विचार और भावना की सक्रिय हो जाते हैं। देखना, श्वास का आना जाना, विचार भावना चेतना की वास्तविक स्थिति है। दोस्तों, इसमें क्या है, परमात्मा जी की जो स्थिति थी खाली देखने की थी, आत्मा की स्थिति थी जो देखना और श्वासों का शुरू होना, और चेतना की जो स्थिति है अभी देखने की प्लस श्वास है प्लस विचार भावना इसके अंदर आती हैं, तो इसे हम चेतना कहेंगे। अब इंसान केवल शुद्ध दृष्टि वाला नहीं बल्कि सोचने और महसूस करने वाला भी बन जाता है। दोस्तों, ये जो तस्वीर में आपको दिख रहा है, ध्यान दीजिए, थोड़ा बहुत गहराई से समझा रहा हूँ आपको। परमात्मा जी, आत्मा और चेतना के अंदर क्या अंतर है। तो दोस्तों, ये तस्वीर के अंदर मैंने आपको समझाने की और दिखाने की कोशिश की है कि आपके अंदर ये विचार बैठ जाएं कि ये आज तक जो चीज़ें इंसान सृष्टि में संसार में ढूंढ रहा है वो क्या चीज़ है। तो दोस्तों, अभी मैं ये जो तस्वीर दिखा रहा हूँ इसमें श्वास भी आ रही है, देखा भी जा रहा है और विचार भावना भी है, तो इसे हम चेतना कहेंगे। दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंसान जैसे कहते हैं कि मछली पानी में रहती है तो पानी को ढूंढती है, फिर पानी कहाँ है, पानी कहाँ है। उसी तरह से दोस्तों, हिरण की नाभि में कस्तूरी है, तो बन बन में जंगलों में घूमता है कि खुशबू कहाँ से आ रही है। उसी खुशबू के पीछे भागता भागता परेशानियां उठाता है, संघर्ष करता है। तो दोस्तों, वही चीज़ इंसान की है।
परमात्मा जी और आत्मा और चेतना। गौर से सुनिए दोस्तों, मैं जो बात अपने अनुभव की बता रहा हूँ आपको, बहुत ही गहरी ज्ञान की बात है ये। उसी तरह से इंसान भी भगवान को ढूंढ रहा है। ये जो आत्मा की स्थिति है दोस्तों, उसे दृष्टा भी कह सकते हैं, देखने की स्थिति को। श्वासें हैं, हम किसी चीज़ को जब देखते हैं और विचार करते हैं जब, तो वो फिर चेतना के अंदर आता है। जो देखने की हम देखते हैं और श्वासें चालू रहती है शरीर की, तो हम उसे आत्मा कहेंगे। तो दोस्तों इसी तरह से सब कुछ इंसान भी उसी चीज़ के अंदर है और बाहर ढूंढ रहा है। तो दोस्तों आज के लिए तो इतना ही अनुभव आपको देता हूं मैं, जो मेरे अंदर था अब आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों अगर आप समझना चाहते हो कि जीवन का असली रहस्य क्या है, तो बाहर मत देखो, अपने भीतर देखो। परमात्मा, आत्मा और चेतना की यही वास्तविक साक्षात्कार, और ये सिर्फ अनुभव से ही समझ आता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और आपका अच्छा वीडियो लगा हो तो जरूर कमेंट करें। धन्यवाद आपका दोस्तों।